अमेरिकी अदालत की तरफ से सनतकार और अरबपति गौतम अडानी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने और एक साल से ज़्यादा अरसे से जारी मणिपुर तशद्दुद के खिलाफ चारशंबे को कांग्रेस के कई रहनुमाओं ने मुल्क भर में चलो राजभवन एहतजाज में शिरकत की। कांग्रेस लीडरों ने दावा किया है कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ इल्जामात ने मुल्क की छवि को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत मणिपुर में तशद्दुद के बावजूद वज़ीर आज़म मोदी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। हैदराबाद में वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने अपने काबीना के साथ और कायदीन बशमूल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बी महेश कुमार गौड़ के साथ सागर झील के करीब इंदिरा गांधी के मुजस्समे से मार्च किया और राजभवन पहुंचे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चारशंबे के रोज मेलारदेवपल्ली के लक्ष्मीगुड़ा में फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई को कानून और अमन कायम रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ अंजाम दिया गया। ये निज़ामी कार्रवाई लक्ष्मीगुड़ा से लेकर वेम्बे कॉलोनी तक की सड़क से शुरू की गई, जिसमें दोनों तरफ के गैर कानूनी दुकानों और तामीरात को हटा दिया गया। जीएचएमसी के अहदेदारान मुकामी पुलिस के साथ मिलकर मशीनों और मजदूरों ने उन दुकानों और तामीरात को हटा दिया जो फुटपाथ पर काबिज थे और पैदल चलने वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना था, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही थी। वीएचपी के एक प्रोग्राम में मुसलमानों के ताल्लुक से मुतनाज़िया बयान देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तलब किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई संजीव खन्ना की सरबराही में 5 जजों पर मुश्तमिल कॉलेजियम ने 45 मिनट तक जस्टिस यादव से सवालात किए और उनके बयान पर नाराजगी का इजहार किया। राय के मुताबिक कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को नसीहत की कि आइंदा अवामी तकारीब में अपने आईनी ओहदे की हुर्मत को बरकरार रखते हुए मुहतात अंदाज अपनाएं। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस खन्ना के साथ जस्टिस बी आर गोई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश और जस्टिस एस आवक भी शामिल थे। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन जनाब आमिर अली खान साहब ने हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तामीर से मुतासिर होने वाले जायदादों के मालिकीन को मुनासिब मुआवजा देने की ख्वाहिश की। कौंसिल में वक्फे सफर के दौरान आमिर अली खान ने इस मसले को उठाते हुए कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में साल 2012 में ही मेट्रो ट्रेन मंजूर हुई थी, ताहम मुख्तलिफ वजूहात के बायस ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। ताहम मौजूदा हुकूमत पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तोसी कर रही है, जिसकी वजह से 1100 से ज़्यादा जायदादें मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो मुतासिरीन में माकूल मुआवजा अदा करें। हैदराबाद में आउटर रिंग रोड से मुत्तसिल 23 किलोमीटर तवील सोलर रूफ टॉप साइकिल ट्रैक का 80 मीटर हिस्सा हटा दिया गया। सैबराबाद पुलिस की हिदायत के मुताबिक साइकिल ट्रैक को 80 मीटर तक हटा दिया गया है। नानकरामगुड़ा जंक्शन से बाहरी रास्ते से बड़े पैमाने पर गाड़ियों की आमद होती है। इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए माई होम अवतार जंक्शन पर एक नया रैंप बनाने का फैसला किया गया है। इस तरह माई होम अवतार, पुप्पलगुड़ा, मणिकुंडा और नारसिंगी की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए इससे आसानी होगी। ताहम साइकिल ट्रैक को हटाए जाने पर सोशल मीडिया पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि ट्रैफिक की रवानी को मुनज़्ज़म करने के लिए पुलिस की हिदायत के मुताबिक 80 मीटर ट्रैक को हटाना पड़ा। बीआरएस के अरकान असेंबली व अरकान कौंसिल आटो में असेंबली पहुंचे। आदर्श नगर एमएलए क्वार्टर्स से असेंबली तक आटो में उन अरकान असेंबली और कौंसिल ने सफर करते हुए असेंबली पहुंचे। केटीआर ने खुद आटो चलाते हुए असेंबली पहुंचे। उन्होंने रियासत में आटो ड्राइवरों से किए गए वादों को फौरी तौर पर पूरा करने का मुतालबा किया। पार्टी ने दोनों ऐवानों में इस खुसूस में तहरीक इल्तिवा भी पेश की, जिसमें इस मामले पर बहस का मुतालबा किया गया। आटो ड्राइवर से इंसाफ के नारे लगाते हुए बीआरएस लीडरों ने आटो ड्राइवरों को दरपेश माली परेशानियों को उजागर किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी माली परेशानियों की वजह से रियासत में 93 खुदकुशी के वाक़यात हुए हैं। उन्होंने उन अमवात को सरकारी कत्ल करार दिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी अपने इख्तियार वाली हर रियासत में यकसा सिविल कोड लागू करेगी, जैसा कि पार्टी ने उत्तराखंड में किया था। आइन इख्तियार किए जाने का 75वां साल शुरू होने के मौके पर राज्यसभा में बहस मुबाहिस के अख्तिताम पर अमित शाह ने मुल्क भर में यूसीसी लागू करने में नाकामी पर कांग्रेस पर सख्त नुक्ताचीनी की। वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस पर खुश करने वाली सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया और पार्टी से कहा कि वो इस बात की वजाहत करे कि एक सेक्युलर मुल्क में हर मजहब के लिए एक मुश्तरका कानून क्यों नहीं लागू हो सकता।
तेलंगाना के सिलसिला जिले के वेमुलवाड़ा टाउन में एक नौजवान का बेदर्दी से कर दिया कत्ल, जिसकी शनाख्त 35 साला रशीद के हैसियत से हुई है। कत्ल के इस वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 35 साला रशीद के तौर पर की गई है, जो वेमुलवाड़ा मंडल के नौकला मर्री गाँव का रहने वाला था। रशीद करीमनगर जिले के गंगाधर मंडल में एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में डॉक्यूमेंट राइटर के तौर पर काम करता था। कत्ल का यह वाक़या चारशंबे की अलग सुबह पेश आया, जिसके बाद मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। रशीद के खानदान में अहलिया के अलावा एक बेटा और 2 बेटियां हैं। मकतूल की नाश को वेमुलवाड़ा एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के खिलाफ नामुनासिब लिबास करने पर अल्लू अर्जुन के मद्दाहों के खिलाफ मामला कर लिया गया दर्ज। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर मकामात पर साइबर क्राइम पुलिस ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी पर तौहीन अमेज तबसरे करने के इल्जाम में तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन के मद्दाहों के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज किए। ये मुकदमा कांग्रेस पार्टी के लीडरों और दीगर की शिकायत पर दर्ज किए गए। अहदेदारों के मुताबिक हैदराबाद और अदला में साइबर क्राइम पुलिस अदाकार के मद्दाहों की सोशल मीडिया सरगर्मियों पर भी नजर रखे हुए हैं, जो अदाकार की गिरफ्तारी के बाद गैर तस्दीक शुदा और बदनीयती पर मबनी पोस्ट खास तौर पर वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ फैलाने में मुलव्विस हैं। जबरबाद पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमों को हिदायत दी गई है कि वो इंतहाई चौकसी बरकरार रखें और ऐसे अफराद की सरगर्मियों पर नजर रखें। सोशल मीडिया पर जल्द शोहरत और अपनी रील्स पर लाइक्स व शेयर बढ़ाने के लिए अनोखी हरकत करने वाले नौजवान के खिलाफ तेलंगाना के गटकेसर पुलिस ने मामला कर लिया दर्ज। इस नौजवान, जिसकी शनाख्त बालानगर के यूट्यूबर भानु चंदर के तौर पर की गई है, ने इंस्टाग्राम पर हैदराबाद की आउटर रिंग रोड के करीब रकम फेंकते हुए एक रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसने मनी हंटिंग चैलेंज के उन्वान से ये रील बनाते हुए रकम सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दी और इस रील को देखने वालों से ख्वाहिश की कि वो इस रकम को हासिल करने के लिए उसकी तलाश के लिए इस मकाम पर पहुंचे। इस रील पर उस नौजवान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, क्योंकि आउटर रिंग रोड पर फेंकी गई रकम को हासिल करने बड़ी तादाद में लोगों के आने और हादसात का खदशा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अदला में भी शदीद सर्दी की लहर उरूज पर है। आसिफाबाद जिले के सिरपुर टाउन में अकल तरीन दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद आदिलाबाद के बेला में दर्जे हरारत 6.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में चारशंबे की सुबह अकल तरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। तेलंगाना के महकमे सेहत ने शहरियों, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को मशवरा दिया है कि वो एहतियात बरतें।